हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो बच्चों, प्रोटीन होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। मतलब कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। और जितने भी अमीनो एसिड हैं, ये सारे आप देख रहे हो, सारे अमीनो एसिड अलग अलग हैं। तो इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर, मतलब कि मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये सारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। अलग अलग तरह का अमीनो एसिड है जो आपस में जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और ये बना रहा है प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। मतलब यदि हम प्रोटीन को स्टडी करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट है वो प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ कि प्रोटीन के अंदर कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या रोल है प्रोटीन का हमारे बॉडी में। तो प्रोटीन लगभग किसी भी सेल का 50%, अब ड्राई वेट, किसी भी सेल का यदि हम ड्राई वेट निकालें तो 50% उसमें प्रोटीन होता है। सेल कंटेन करता है 300 to 400, यानी कि हमारे सेल के अंदर 300 से 400 लेकर के अमीनो एसिड मिलता है, जिसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन को बनाता है। एक है गाबा, गाबा यानी कि गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि है तो अमीनो एसिड लेकिन ये नॉन प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। उस तरह से ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, ये भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन कैसा अमीनो एसिड है? जो नॉन प्रोटीनस है। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ये यूरिया साइकिल में हेल्प करता है। प्रोटीन एक्ट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच। प्रोटीन जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करेगा, यानी यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यदि टेम्परेचर को आप घटा दो, जीरो कर दो, तब भी आपका प्रोटीन जो है काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन टेम्परेचर को कम करने से प्रोटीन यदि हम जीरो कर देते हैं, जैसे कि हम क्रायो प्रिजर्वेटिव में करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि प्रोटीन हमारा डीनेचर होता है, प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। बट जैसे ही उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, फिर से वो काम करना शुरू कर देगा। तो हम यदि एग को या स्पर्म को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो उसको क्रायो प्रिजर्वेटिव करते हैं, ताकि उसके अंदर की एक्टिविटी जीरो हो जाए, अंदर की एक्टिविटी ना हो, मतलब उसकी एजिंग को स्टॉप कर देते हैं आप कहे तो। और फिर जैसे ही उसको हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन आप यदि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो उस टाइम पे आपका प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाएगा। मतलब कि यदि एक बार यदि प्रोटीन आपका डीनेचर हो गया तो हमेशा के लिए वो ख़राब हो जाएगा। फिर वो आप चाहे टेम्परेचर को जीरो कर दो या ऑप्टिमम कर दो, कुछ भी कर दो, वो एक्टिव नहीं हो सकता। टाइप ऑफ प्रोटीन, तो कितने तरह का प्रोटीन होता है बच्चों? तो दो तरह का बेसिकली प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है। एक तो है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कंजुगेट प्रोटीन। तो सिंपल का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बना है ना, जैसे अल्बुमिन, ग्लोबिलिन, पेप्सिन, इसके अंदर सिर्फ अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है। लेकिन यदि कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब भी होता है जो किसी चीज़ के साथ मिलके बना हो, तो कंजुगेट के अंदर प्रोटीन वाला पार्ट यानी अमीनो एसिड तो पाया ही जाएगा, साथ में कुछ और भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि ग्लूकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। लिपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के अलावा लिपिड जुड़ा होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन, है ना, इसमें भी प्रोटीन के अलावा क्रोमो ग्रुप जुड़ा होता है। प्रोटीन बेस्ड ऑन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के आधार पे प्रोटीन जो है कितने तरह का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटीन कैन बी एंजाइम, प्रोटीन कैन बी हार्मोन, प्रोटीन कैन बी हेमोग्लोबिन विच इज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड स्टोरेज का काम भी करता है। तो इंजाइम जो है, एंजाइम प्रोटीन जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है। हार्मोन्स, जैसा आपको पता है, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब भी काइंड ऑफ प्रोटीन ही है। हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है कैराटीन एंड कोलाजन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन यानी कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है एक्टिन एंड मायोसिन। स्टोरेज का काम करता है कैसीन, जो मिल्क में होता है।
एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, यानी पूरे एनिमल और प्लांट वर्ल्ड की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रूबुस्को है ना, बायोस्फीयर के अंदर, प्लांट के अंदर, यानी प्लांट तो सबसे ज़्यादा है ना हमारे बायोस्फीयर में, एनिमल से ज़्यादा प्लांट है, तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो रूबुस्को है। एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो कोलाजन है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें हम तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो प्राइमरी, जैसा कि नाम से पता है, प्राइमरी माने एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, लीनियर, यानी प्रोटीन इस तरीके से एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड एकदम लीनियरली अरेंज हो एक सीक्वेंस में, है ना, कहीं पे कोई ट्विस्ट नहीं है, कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, एकदम लीनियर सीधा साधा रास्ता है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। एंड इसके बीच में जो इसको बनाने में हेल्प करेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे एक अमीनो एसिड लिया हमने, दूसरा अमीनो एसिड लिया, यहाँ से वाटर को निकाला, है ना, तो इस सी और एन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके एक टर्मिनल की तरफ आपको क्या दिख रहा है, अमीनो इंड है, और दूसरा जो टर्मिनल है उधर क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक इंड है ना, तो जो अमीनो इंड को हम बोल देंगे एन टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक इंड को बोल देंगे हम सी टर्मिनल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी सीधा सा था इस तरीके से, इसको लेके आप इस तरीके से कॉइल कर दो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, उसे लेके इस तरीके से ऐसे कॉइल कर दिया तो हमारा बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको बनाने में हेल्प करता है, यानी यहाँ पे यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे था ऑक्सीजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से हेलिक्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बैकबोन बनाता है पूरा इसका। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी का एक पार्ट है, अल्फा हेलिक्स जो मैंने अभी आपको बताया। और ये जो हेलिक्स बनेगा हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से बनता है। हाइड्रोजन जो है स्टेबलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजेशन देता है, और इसका एग्जाम्पल जो है कैरेटीन। ठीक है। बीटा प्लेटेड का मतलब आपके पास ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बन जाए तो ये क्या बन गया, बीटा प्लेटेड सीट की तरह। और भी आप ऐसे प्रोटीन को जोड़ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो बीटा प्लेटेड सीट बन गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन रन साइड बाय साइड, तो ये पॉलीपेप्टाइड का चेन साइड बाय साइड भी रन कर सकता है और एंटी पैरेलल भी रन कर सकता है, और इसका एग्जाम्पल है सिल्क। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटीन है वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है, कोलाजन। ठीक है। कोलाजन जो है वो बेसिकली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टांस बनाता है हमारे सेल का। ठीक है। और ये ट्रिपल हेलिक्स बनाएगा, आप देख रहे हो, एक ये फाइबर है, एक ये फाइबर है प्रोटीन का, एक ये है, और तीनों आपस में मिलके एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे कि ये प्रोवाइड कर सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। ओके। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटीन है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी मतलब अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा, तो प्राइमरी में हमने देखा था कि प्राइमरी में स्ट्रक्चर क्या था बच्चों, प्राइमरी में बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी में थोड़ा हेलिक्स बन गया था, और टर्शियरी में ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था सेकेंडरी, और टर्शियरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। बिल्कुल इतना कॉइलिंग होगा कि एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बना लो, है ना, बहुत सारा कॉइलिंग हो जाएगा इसके अंदर। और इसमें जो हेल्प करेगा इसको कॉइल होने में, अलग अलग तरह के बॉन्ड बनते हैं इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक, डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इसको कॉइल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये क्वाटरनरी कैसे बनता है, अभी तक आपने देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल इस तरीके से था, सेकेंडरी जो था वो इसको हेलिक्स इस तरह से कॉइल होके बना, और टर्शरी जो था ये और ज़्यादा कॉइल हो गया तो टर्शरी बना लिया। ठीक है, ये टर्शरी, सेकेंडरी एंड दिस इज द प्राइमरी। और जो क्वाटरनरी है उसमें हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं चाहिए, इसके लिए हमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन।
2 पॉलीपेप्टाइड चेन ले सकते हो आप। तो जब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से कॉइल करते हैं तो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं। तो दिस इज द अल्फा चेन एंड बीटा चेन। यदि इस अल्फा चेन को आप ओपन करोगे तो आप इसे ओपन करोगे तो फिर इसे प्राइमरी बन जाएगा, और फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शियरी बना, एंड देन ये क्वाटरनरी बनाने में हेल्प कर रहा है। एट लास्ट हम देखेंगे, मैंने आपको बोला कि जो प्राइमरी है ये हमारे पास देखो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जो प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, लीनियरली अरेंज्ड है। और ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या तो ये अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा प्लेटेड हो सकता है, और ये और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा। और यदि हम इस तरह का 2 चेन लेने, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन लेने या 2 से अधिक, तो ये बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। थैंक यू।